Hello everyone, this is Fauziya and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing very well. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टाइल्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिगम शैलियाँ। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हम सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं हर चीज़ में, उसी तरीके से हमारा जो लर्निंग का तरीका है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बस तभी समझ आता है जब उनके सामने टीचर बैठी हो। जैसे YouTube पर भी अगर वो वीडियोस देख रहे हैं, जब तक टीचर सामने नहीं है तब तक उनको अच्छे से चीज़ें समझ नहीं आती। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारी फीमेल ऐसी होंगी जो कि खाना बनाते हुए सिर्फ कानों में ईयरफोन लगाकर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखती हैं, उनको अच्छे से समझ आ जाता है सिर्फ सुनकर ही, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ ही लोग ऐसे भी होंगे कि जो जब तक नोट्स नहीं बनाते हैं, जब तक अच्छे से डायग्राम नहीं बनाते हैं, तब तक चीज़ें वो अच्छे से याद नहीं रख पाते। तो उसी तरीके से हमारे अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। अगर आप अपने लर्निंग स्टाइल को पहचान लेते हो तो आप अपनी लर्निंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इस टॉपिक से दिसंबर 2023 एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे इंपल्सिव लर्नर कौन से होते हैं, रिफ्लेक्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या होता है, डीप एंड सरफेस स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या होता है। इसके अलावा जो फ्लेमिंग का वाक मॉडल है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टाइप के लर्निंग के स्टाइल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड आज की ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो। कुछ दिन से मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बट आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट कर रहे होगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे, तो कंटिन्यू रखना अपनी स्टडी और अपना 100% देना, बाकी जो होगा अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डीप लर्निंग स्टाइल के बारे में। डीप लर्नर्स या फिर डीप लर्निंग स्टाइल होता क्या है, तो आपको नाम से याद रखना है ताकि एग्जाम में आपको देखते ही याद आ जाए कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीप। तो आपको ऐसे समझ लेना है कि जो भी स्टूडेंट डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो जब तक चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हैं, जब तक वो किसी भी चीज़ की मीनिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं, तब तक उन्हें कुछ समझ आता ही नहीं है। मतलब जो स्टूडेंट ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जिनको हर चीज़ की गहराई में जाकर अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं, वो क्या कहलाते हैं, डीप लर्नर्स, और वही कहलाता है डीप लर्निंग स्टाइल। कैसे याद रखोगे, डीप से याद रखना। जो डीपली अंडरस्टैंडिंग करने की बात आएगी वो होगा डीप लर्निंग स्टाइल। They interact actively with the content, relate new ideas to their previous knowledge and their everyday experience। जो डीप लर्निंग स्टाइल होता है या जो डीप लर्नर्स होते हैं, वो जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, उसमें पूरी तरह से इंगेज होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उनका, और जो भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं नई, उसको वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से भी कनेक्ट करते हैं, और जो उनकी एवरीडे लाइफ है, जो रियल लाइफ है, उससे भी वो कनेक्ट करके देखते हैं जो चीज़ भी वो पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से उनकी लर्निंग कैसी होती है, एक्टिव लर्निंग होती है। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। जब कोई बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट चीज़ों को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करके पढ़ रहा है, तो वो कैसा होता है, सेल्फ मोटिवेटेड। उससे आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये समझना है, आपको इसका मीनिंग लिखना है। वो खुद से मोटिवेटेड होगा, वो जितना टीचर बताएगा उससे भी ज़्यादा वो अपने आप से कर लेगा, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो खुद से चीज़ों को गहराई से जानना चाहता है, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। दे रीड एवरीथिंग केयरफुली फॉर डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा स्टूडेंट जो डीप लर्नर है, वो हर चीज़ को केयरफुली रीड करेगा, उसको डीपली अंडरस्टैंड करेगा, और जब तक उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये होगा डीप लर्निंग स्टाइल। अब आपको देखना है कि आप किस टाइप के लर्नर हो। एक होता है सरफेस लर्निंग स्टाइल। सरफेस लर्निंग स्टाइल का क्या मतलब होता है, जो सुपरफिशियल लेवल पर जो लर्निंग होती है। जैसे कि टीचर ने अगर आपको असाइनमेंट दिया, तो आपका जो मेन पर्पस होगा ना, वो ये नहीं होगा कि उस असाइनमेंट को देने का टीचर का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या क्यों दिया गया है वो असाइनमेंट, आप उसको नहीं समझोगे। आपका क्या पर्पस होगा कि बस उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, उस टास्क को कंप्लीट करना है और टीचर को दे देना है कि लीजिए सर असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। ऐसे जो लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादातर मेमोराइज करने पर फोकस करते हैं, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को। वो अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर नहीं देते, वो चीज़ों को मेमोराइज करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड वो कैसे लर्नर होते हैं, इसीलिए वो कैसे लर्नर होंगे, पैसिव लर्नर। यहाँ पर कैसे थे, एक्टिव लर्नर्स थे, क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे लर्निंग प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पर कैसे होंगे, क्योंकि फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है, मेमोराइज करने की बात आ रही है, तो सरफेस लर्निंग स्टाइल में सुपरफिशियल लेवल की लर्निंग होगी, और ये कैसे कहलाएंगे, ये पैसिव लर्नर्स कहलाएंगे। दे नीड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ग्रेड्स, पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम अदर्स फॉर मोटिवेशन। ऐसे लर्नर्स सेल्फ मोटिवेटेड ना होकर कैसे लर्नर्स होते हैं, जो कि बाहर से फीडबैक अगर उनको अच्छा मिलता है, या फिर ग्रेड्स मिलती हैं, या फिर कोई तारीफ़ कर देता है, कोई रिवॉर्ड उनको मिलता है, यानी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है
वो उनके लिए काम करता है। वो इंटरनली मोटिवेटेड ना होकर एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं कि सामने से अगर किसी ने तारीफ़ की तो वो लर्निंग के लिए मोटिवेट होंगे, ठीक है। उनके अंदर से खुद से सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है। तो ये होता है सरफेस लर्निंग स्टाइल। इसको आप हिंदी में भी अच्छे से पढ़ सकते हो कि डीप लर्नर्स जो होते हैं वो अर्थ को ठीक से समझने का इरादा रखते हैं, और जो सरफेस लर्निंग स्टाइल होता है वहाँ पर सिर्फ तथ्यों और सूचनाओं को याद रखने पर, मेमोराइज करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल। रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल, इसको भी आपको कैसे याद रखना है, रिफ्लेक्टिव से। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब आप सभी को पता होगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी काम को अगर हम करने वाले हैं, हम जो भी करने वाले हैं, हम पहले खुद से बात करते हैं कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं, हमें इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, हमें इस टाइम पढ़ना है या इस टाइम पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है, कब पढ़ना है। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल का क्या मतलब होता है? लर्नर्स हु आर स्लो इन रिस्पॉन्स एंड टेंड टू मेक फ्यूअर मिस्टेक्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव। ऐसे लर्नर्स जो जल्दबाजी नहीं करते हैं किसी काम में, कम से कम मिस्टेक करते हैं, सोच समझ कर रिस्पॉन्स करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल। रिफ्लेक्टिव लर्नर्स स्पेंड मोर टाइम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग द डेटा बिफोर ऑफरिंग आर रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये देख लेना कि वो आंसर एक्यूरेट है या नहीं, या फिर जो मैं फाइनल डिसीजन लेने वाला हूँ अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, तो वो ठीक लेने वाला हूँ या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें मेरा नुकसान है। यानी पूरी तरीके से सोच समझकर डेटा को एनालाइज करना, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको अच्छे से देखना। अगर सोच समझकर और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके सोच समझकर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आप कैसे लर्नर्स हो? रिफ्लेक्टिव लर्नर हो। रिफ्लेक्टिव लर्नर में क्या होगा? कम से कम मिस्टेक की जाएंगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया जाएगा सोचने समझने पर, एनालाइज करने पर, और उसके बाद क्या किया जाएगा? डिसीजन मेकिंग की जाएगी। और इसीलिए जो ये रिफ्लेक्टिव लर्नर्स होते हैं वो बेटर होते हैं लर्निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, और उसीलिए वो हाई परफॉर्मेंस दे पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि वो कैसे हैं? वो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं पहले। कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हो, आप खुद से सवाल करते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी होती है, आपकी लर्निंग भी बेटर होती है। तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल। एंड हम सभी को डीप लर्नर भी होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव लर्नर भी होना चाहिए। डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो तो, और रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल होना भी ज़रूरी है। फोर्थ वन इज़ इम्पल्सिव लर्निंग स्टाइल, जो कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल का थोड़ा अपोजिट होता है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल में टाइम लिया जा रहा था डिसीजन मेकिंग के लिए, सोच समझकर रिस्पॉन्स किया जा रहा था ताकि कम से कम मिस्टेक हो सकें। लेकिन इम्पल्सिव लर्निंग स्टाइल में क्या होगा? द लर्नर्स गिव क्विक रिस्पॉन्स। यहाँ पर लर्नर्स जो होते हैं ना, वो इम्पल्सिव से आप याद रखना कि वो जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं, और इसी वजह से उनकी मिस्टेक्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट के मुकाबले। दे नॉर्मली रिस्पॉन्ड विदाउट केयरफुल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ये लोग जो होते हैं ना, थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्क लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि बस रिस्क ले लो, जल्दी से बस हो जाए, ज़्यादा थिंकिंग ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही ये रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ये होते हैं इम्पल्सिव लर्नर्स। दे आर गैसिंग रेदर देन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये लोग गैस वर्क पर काम करते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जगह ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं? गैसिंग पर। तो इम्पल्सिव में क्या था? कम से कम मिस्टेक की जा रही थी, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया जा रहा था। इम्पल्सिव में क्या हो रहा है कि जल्दबाजी में रिस्पॉन्स किया जा रहा है, बिना सोचे समझे आंसर करना, ज़्यादा सोचना समझना नहीं, आंसर करने से पहले ये नहीं सोचना कि मेरा आंसर एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक है या नहीं, तो वहाँ पर गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो होते हैं इम्पल्सिव लर्निंग स्टाइल, यानी क्विक रिस्पॉन्स करने वाले, और थोड़ी सी ज़्यादा गलतियाँ ये लोग कर देते हैं। इसको आप हिंदी में भी ठीक से पढ़ लेना। जिन लोगों को भी हिंदी से अच्छे से समझ में आता है वो लोग हिंदी भी देख सकते हैं। अब एक और है प्रैक्टिकल स्टाइल। प्रैक्टिकल स्टाइल से भी क्वेश्चंस देखे गए थे, तो प्रैक्टिकल स्टाइल भी हम समझ लेते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ अप्रोच इन विच टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स शो द एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल स्टाइल क्या होता है, या फिर प्रैक्टिकल लर्नर्स क्या होते हैं? जो कि चीज़ों को करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। जो भी चीज़ उन्हें पढ़ाई गई है उसको वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, तब उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षण अधिगम सामग्री सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों में अनुप्रयोग को दर्शाती है। यानी जो भी थ्योरी बच्चा पढ़ रहा है, उस थ्योरी या थियोरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना वो ज़्यादा पसंद करता है। जब तक वो प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं करता उसको अच्छे से समझ नहीं आती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टाइल क्या होगा? थियोरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
वो होगा प्रैक्टिकल स्टाइल। ये तो आप प्रैक्टिकल से ही समझ जाओगे, ये इतना टफ नहीं है। बस याद रखना कि प्रैक्टिकल स्टाइल में क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है, या फिर उसको यूज़ करना। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड, ये दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट अप्रोच द लर्निंग मटेरियल इन अ वे दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल्स। यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण शैली का उपयोग तब किया जाता है जब छात्र शिक्षण सामग्री को इस तरह से देखते हैं जिससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती। किस चीज़ की बात हो रही है? हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मीनिंग। किस चीज़ की बात हो रही है? मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की बात आ रही है। और मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की बात हमने कहाँ समझी थी? प्रैक्टिकल स्टाइल में समझी थी। इम्पल्सिव स्टाइल, सरफेस स्टाइल या फिर डीप स्टाइल। तो अंडरस्टैंडिंग की बात, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेना किसी भी कंटेंट की, वो हमने पढ़ा था डीप स्टाइल में। प्रैक्टिकल स्टाइल में हमने क्या पढ़ा था कि जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं लर्नर्स। इम्पल्सिव लर्निंग स्टाइल में क्या हमने पढ़ा था कि वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो होते हैं इम्पल्सिव स्टाइल। सरफेस स्टाइल में हमने क्या पढ़ा था? जो सुपरफिशियल लेवल की लर्निंग होती है जिसमें फैक्ट्स और मेमोराइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन कट हो जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा डीप स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है? मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की बात हो रही है। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, गहरी शैली या फिर डीप स्टाइल। अब फ्लेमिंग के वाक मॉडल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए थे। तो फ्लेमिंग का वाक जो मॉडल है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, उसके बाद R का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग और K का मतलब क्या होगा? काइनेस्थेटिक। विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, रीडिंग एंड राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक, ये 4 टाइप्स के लर्नर्स हैं जो बताए गए थे फ्लेमिंग के द्वारा। कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादातर जो चीज़ों को विजुअलाइज कर कर अच्छे से समझते हैं। दिस लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल एड्स सच एज डायग्राम। मतलब वो लर्नर्स किस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे? जब आप उनके सामने डायग्राम बनाकर समझाओगे, चार्ट्स, ग्राफ्स, वीडियोस, या फिर इसके अलावा जो माइंड मैप हमने पढ़ा था, माइंड मैप अगर बनाकर आप दिखाते हो या फिर कॉन्सेप्ट मैप अगर आप बनाकर दिखाते हो तो वो नए कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन क्या होता है, वेजिटेरियन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच में लिख दिया वेजिटेरियन और साइड में लिख दिया कि वेजिटेरियन ये चीज़ खा सकते हैं। तो ये क्या होगा? एक तरीका होगा, एक डायग्राम होगा उन्हें समझाने का। तो उनको कैसे अच्छे से समझ आता है? डायग्राम्स की, चार्ट्स की, ग्राफ्स की हेल्प से, वीडियोस की हेल्प से, जहाँ पर उनकी क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? विजुअलाइज करने पर, आइज़ पर, देखने पर। वो देख कर ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे वीडियोज़ में क्या होता है? देख के हम चीज़ों को समझते हैं, ग्राफ, चार्ट्स, डायग्राम्स। ठीक है, तो विजुअलाइज मतलब जहाँ पर आंखों का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये होंगे विजुअलाइज लर्नर जो चीज़ों को देख कर अच्छे से समझते हैं। दूसरा है ऑडिटरी। ऑडिटरी यानी कि सुनने संबंधी, ऐसे लर्नर्स जो सुनकर ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लेडीज़ ऐसी होंगी आप ही में से जो कि खाना बनाते हुए कानों में ईयरफोन लगाकर भी अपनी पढ़ाई करती हैं, अपनी तैयारी करती हैं एग्ज़ाम की। तो वो कौन होते हैं? ऑडिटरी लर्नर, जिनको सिर्फ सुनकर भी अच्छे से चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो ये कौन होते हैं? जो लेक्चर्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनकी ऑडियो सुनकर भी अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं। इनकी जो पावर होती है लर्निंग की वो कहाँ होती है? इनके एयर्स में। इसलिए ये कैसे होते हैं? ऑडिटरी लर्नर्स। ठीक है, जो सुनकर अच्छे से समझना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है रीडिंग एंड राइटिंग। इसको हम R से कह सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, ये वाला। ठीक है, VA हो चुका है। दिस लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब जब आप पढ़कर और लिखकर अच्छे से समझते हो, चीज़ों को अच्छे से लर्निंग कर पाते हो। जैसे अगर आप नोट्स बना रहे हो, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप वार्क की फुल फॉर्म लिखोगे पहले। वार्क मॉडल किसके द्वारा दिया गया है वो लिखोगे। वार्क मॉडल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे वो लिखोगे। तो आप नोट्स बनाते हो खुद से, तो आप कैसे लर्नर हो? रीडिंग एंड राइटिंग वाले। ठीक है, राइटिंग एस्से, रीडिंग टेक्स्ट बुक। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जब तक वो टीचर का वीडियो लेक्चर्स नहीं देखते तब तक उनको समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़कर भी सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिनको बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो वो कौन से होंगे? रीडिंग एंड राइटिंग वाले, जो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, जिनको बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, लिख कर ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो वो होंगे रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद आता है काइनेस्थेटिक, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? K से।
दिस लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट। जहाँ पर भी प्रैक्टिकल की बात आएगी, लर्निंग बाय डूइंग की बात आएगी, एक्सपेरिमेंटेशन की बात आएगी, पार्टिसिपेशन की बात आएगी, टूर की बात आएगी, रोल प्ले की बात आएगी, या फिर जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं वो होगा, मतलब जहाँ पर आप पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हो, जहाँ पर आप करके सीख रहे हो, वो क्या होगा, काइनेस्थेटिक। ठीक है, काइनेस्थेटिक में क्या होगा कि आप खुद से करके सीख रहे हो, वो होगा काइनेस्थेटिक, जहाँ पर आपका जो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है, रोल प्ले हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकते हैं, और भी बाहर, जैसे कि अगर आप एनवायरनमेंट स्टडी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका जो टीचर हैं वो आपको बाहर लेकर जाते हैं, तो वो क्या होगा, काइनेस्थेटिक। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेमिंग ने 4 टाइप के लर्नर्स की बात की, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। तो इसकी अगर फुल फॉर्म आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अगर एग्जाम्पल आप समझ लेते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इसको आप हिंदी में भी अच्छे से पढ़ लेना। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट आर द लर्निंग स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स वाक मॉडल ऑफ लर्निंग। इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है वाक की। वर्बल, ऑक्सिलरी, काइनेस्थेटिक एंड रिहर्सल होगा। विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, काइनेस्थेटिक होगा। वर्बल, ऑगमेंटेटिव, रेट्रोस्पेक्टिव, काइनेटिक होगा, या फिर विजुअल, ऑगमेंटरी, रीडिंग एंड काइनेटिक होगा। तो देखो, V फॉर विजुअल यानी जिनको देखकर अच्छे से समझ आता है, A फॉर ऑडिटरी जो सुनकर अच्छे से समझना पसंद करते हैं, R फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एंड K फॉर काइनेस्थेटिक। यही तो हमने अभी समझा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, एंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेकआउट करना, ताकि अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट रह भी गए हैं 18 तारीख आने से पहले, आप उनको भी कवर कर लो। तो सारी यूनिट्स के आपको सीक्वेंस से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग वो जाकर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड बाकी भी यूनिट्स के। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।